जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशा कथा ज्ञान यज्ञ के अगले कड़ी में हम लोग पृष्ठ संख्या 245 और दोहा संख्या 315 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की तैयारियों में देवतागण अपना पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवांगनाएं, गंधर्व, जितने भी लोग हैं वह सुंदर गीत गा रहे हैं, प्रभु के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। आगे देखते हैं गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि मरकत, मणि और सुवर्ण के सुंदर सी जोड़ियों को देखकर देवताओं के कम प्रीति नहीं हुई। अब इसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। गोस्वामी जी, आज बजरंगबली का दिवस है, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। आइए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरल विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। इस प्रकार से उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लगाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जत नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाजी देखा वहीं, वंश प्रशंसक विरिद सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, अगति बिलोकी खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं और उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। जनुबाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हितयति सोहई, आपने बय बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम, ललित बिलोकी सुर नर मुनि थगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है और यह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा उठता है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, आभूषित गन तड़ित धनु, जनु बर बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ यह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेष सुंदर मोर नचा रहा हो। इस प्रकार से अब बारात आगे बढ़ रही है। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सार दौन बर नय पारा,
शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। 15 नेत्र। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानि पछताने। अब भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ब्रह्मा जी को 8 नेत्र और शंकर जी को इसमें देखने को मिला 15 नेत्र शंकर जी निकालते। सुर से न पौर बहुत उछाहु, विधिते देवड़ लोचन लाऊ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 12 अर्थात 12 नेत्रों का से राम जी का दर्शन का लाभ पा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। इस प्रकार से देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूं हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुह दिश दुंदुभि बाजहि बनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कहीं जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिन बोली परिछनि, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों के यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब प्रकार से आभूषण पहने हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजहि, चाल बिलोक काम गजला जही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई आगे बढ़ रही हैं और गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। जब स्त्रियां चल रही हैं तो उनके कंगन की, करधनी की और नुपुर की जो ध्वनि है बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली है। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा।
सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचरण हो रहे हैं। शची इंद्राणी, शची जो इंद्र की पत्नी है, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वो क्या करती हैं? कपट नारी बर बेस बनाई, अमिली सकल निवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। ये सारी जितनी भी हमारी माताएं हैं, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब छल के वेश में वह नारी का रूप धारण कर ली और जैसे वो परछन के लिए सारी नारियां जा रही हैं, उसी में जा करके मिल गई और सब कोई हर्ष के विशेष बस में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसी जाने पहचाने, आनंद के वश में ऐसे सभी लोग एक दूसरे से मस्त थे। दुल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने के लिए सब जा रही हैं, मनोहर गान गा रही हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मना, देखी राम बर बेसु, असोन सकहि कहीं कल्प सता, सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विदित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानियों ने भली भांति किए। जिस प्रकार से वेदों में वर्णन है, उस प्रकार से सभी रानियों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का परछन किया। पंच सपद धुनि मंगल गाना, पद पावड़े परहि विधि नाना, करियारती अरघु तीन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इस 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित वहां पर विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा जाते हैं। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनहन कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुन रहा। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और अर्घ देकर उन्हें आसन पर बैठाया गया। बैठारी आसन आरती करि निरखि बरु सुख पावहीं,
मणि बसन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाए। मुदितय शीस नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है, इतने वो प्रसन्न होते हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर भी लजा जाते हैं। लही न कतहु हारी ही अमानी इन समय ए उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचु पजावा जब ते देखे सुने ब्याह चहु तब ते। सकल भांति सब सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही हमने देखा। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूं दिस माची। देत पावड़े अरघु सुहाए सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडल में अपने मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहुआनि सिंहासन धरे। कुलइष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे बिनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति कीर्ति तौन पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हरे गए और सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाल आकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती है। वामदेव आदि करिसया पूजे मुदित महेश। दिए दिव्यासन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव और ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा किया, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलिए राजा दशरथ की जय, जनक जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर